में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात पर बिहार में सियासी पारा गर्म है। विपक्ष के मुताबिक सीएम अपनी कुर्सी बचाने के लिए दिल्ली में मुलाकात कर रहे हैं। वहीं बीजेपी ने इस औपचारिक इसे मुलाकात बताया है। यह उनका रूटीन दौरा हो सकता है ना, एनडीए के हिस्सा है वो। मंत्रिमंडल का विस्तार 85 दिनों से लटका हुआ था, तो वो हो गया तो हो सकता है धन्यवाद देने गए होंगे भाजपा नेतृत्व को कि हमारी सरकार को आपने अभयदान दे दिया। मुझे लगता है विधान परिषद जो नॉमिनेटेड होने हैं राज्यपाल कोटा से, उस पर बात करने गए होंगे। आखिर मंत्रिमंडल विस्तार के तुरंत बाद जाकर के दिल्ली दरबार में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मिलना, ये बता रहा है, संकेत है कि सब कुछ ठीक नहीं है। कुछ न कुछ बीजेपी ने जिस तरह से नकेल कसा है आदरणीय मुख्यमंत्री जी पर, तो कुछ न कुछ उनकी पीड़ा है। विपक्ष अपना राजनीति बचाने के लिए इस तरह का वक्तव्य दे रही है। हमारे बीच समन्वय है, चारों पार्टियों के बीच अच्छा समन्वय है और विकास को कैसे आगे बढ़ाया जाए, आपस में समन्वय के लिए बार बार टेलीफोन से भी बात करते रहे नीतीश कुमार जी। और फिर अभी जा कर के, चूँकि कोरोना काल में नहीं मिल पाए थे, तो जा कर के फिर बात कर रहे हैं। इसमें समन्वय का होना नहीं होने का कहां बात है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से दादरा एवं नगर हवेली के निर्दलीय सांसद टेलकर संजीव भाई ने दिल्ली में मुलाकात की है और मुलाकात के बाद संजीव भाई ने कहा कि जेडीयू के साथ गठबंधन में स्थानीय चुनाव लड़ने का फायदा मिला और जिला परिषद चुनाव में जहां 20 में से 17 सीटों पर जीत मिली, वहीं पंचायत चुनाव में 20 में से 18 सीटों पर जीत दर्ज की गई। संजीव भाई ने आगे भी जेडीयू के साथ तालमेल बनाए रखने की बात कही। संजीव भाई ने जानकारी दी कि इस महीने वो दादरा एवं नगर हवेली में एक सभा करने वाले हैं, जिसमें सांसद ललन सिंह और केसी त्यागी शामिल होंगे। पिछले नवंबर में जिला परिषद के चुनाव में जनता दल और हम लोग साथ में मिलकर, मैं इंडिपेंडेंट एमपी हूँ, साथ में मिलकर के जनता दल यू और हम चुनाव लड़े थे जिला परिषद के। और हम आपको बता दें कि हमने बहुत अच्छा रिजल्ट लिया, परिणाम लिया। 20 टोटल सीट थी दादरा नगर हवेली जिला परिषद की, उसमें से हमने 17 सीट जीती और पंचायत भी हमने 20 में से 18 पंचायत जीती। एक अच्छा परिणाम आया जनता दल से गठबंधन करने के बाद। और भविष्य में भी ये हमारी नीति जो है, हमारा जो कार्यक्रम है, हमारा गठजोड़ है, वो भविष्य में भी हमारा चालू रहेगा। और चलिए बढ़ते हैं दूसरी खबरों की तरफ। लखीसराय में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ में एक नक्सली को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। चानन थाने के चहरोन जंगल में नक्सलियों के जमा होने की सूचना थी। सर्च ऑपरेशन चलाया गया जिसमें हथियार बरामद हुए हैं। एसएसबी की टीम और लखीसराय पुलिस की टीम, एसएसबी की साइड टीम निकली थी। अभी सूचना मिली है कि एक मुठभेड़ हुआ है चहरोन कोड़ासी के पास, इसमें एक नक्सली के हताहत होने की भी सूचना है और आर्म्स भी मिलने की सूचना है। तो विस्तृत जानकारी तो अभी मैं थोड़ी देर बाद दे पाऊंगा, लेकिन अभी यही एक सूचना है। इस वक्त हम मौजूद हैं चानन के चहरोन पहाड़ के नज़दीक। इसी पहाड़ के अंदर आपको दिखाना चाहेंगे, इसी पहाड़ के अंदर लगभग 2 से 3 घंटे से लगातार पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है। आप देख सकते हैं पहाड़ के बाहर भी सुरक्षा का पूरा इंतजाम है। हर जगहों पे एसएसबी के जवान तैनात हैं। पुलिस बताते चले कि पुलिस को यह सूचना मिली थी कि इस पहाड़ के अंदर हार्डकोर नक्सली अरविंद यादव काफ़ी संख्या में यहाँ पे मौजूद है और किसी बड़ी घटना को अंजाम देने में जुटा है। इसी सूचना के बाद एसएसपी के द्वारा इस पूरे पहाड़ी इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसके बाद नक्सली और पुलिस के बीच आमने सामने हुआ और मुठभेड़ जारी हो गई। हालांकि इस मुठभेड़ में पुलिस को अहम कामयाबी मिली है। एक नक्सली मुठभेड़ के दौरान मारा गया है और एक अत्याधुनिक हथियार के भी बरामद होने की खबर है। हालांकि देखिए लखीसराय एसपी भी यहाँ पे मौजूद हैं और उन्होंने कहा है कि अब भी इनकाउंटर नक्सलियों के साथ जारी है और बड़ी सफलता मिलने की उम्मीद है। राकेश, न्यूज़ 18 लखीसराय। तो लखीसराय से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। चहरोन के जंगल के आसपास सुरक्षा बलों की एक बड़ी टीम मौजूद है
और अभी भी कहा जाए तो सर्च ऑपरेशन जारी है। मुठभेड़ में एक नक्सली मारा गया है। सर्च ऑपरेशन में हथियार की बरामदगी हुई है। दरभंगा में घूस लेने का एक वीडियो वायरल हुआ है। डाटा ऑपरेटर के पैसे लेते वीडियो के वायरल होने के बाद एक बार फिर यह सवाल खड़ा हो गया कि क्या बिहार में दाखिल खारिज कराने के नाम पर घूसखोरी आम है। बिहार में बगैर घूस के नहीं होता काम। दाखिल खारिज के लिए दक्षिणा जरूरी है। देखिए इस तस्वीर को। गले में गमछा लटकाए एक शख्स नोट गिन रहा है और बगल में बैठा शख्स उसे ध्यान से देख रहा है। कुछ देर बाद ये पैसे सफेद टी शर्ट वाले की जेब में पहुंच जाते हैं। बड़ी बात ये कि जहां से ये पैसे का लेन देन हो रहा है वो दरभंगा का सिंहवाड़ा प्रखंड दफ्तर है। पैसे लेने वाला शख्स यहाँ का डेटा ऑपरेटर ललन कुमार मेहता है और देने वाला बिचौलिया बताया जा रहा है। लोगों का आरोप है कि बिना लेन देन के यहाँ दाखिल खारिज नहीं होता। सर मेरा दाखिल खारिज नहीं हो रहा, रसीद नहीं कट रहा है। क्यों, क्या हो रहा है? बोलता पैसा जमा करो, पैसा भी जमा किया 6,000 रुपया। उसका बाद वो बोलता है कि ठीक है हो जाएगा। फिर 3-4 महीना दौड़ाया, फिर मैं होता थोड़ा पैसा दो। सिंहवाड़ा प्रखंड के वीडियो ने भी इस वायरल वीडियो की पुष्टि की है और कहा है कि दाखिल खारिज में लेन देन को लेकर कई शिकायतें मिल रही हैं। कई तरह का आक्रोश आए दिन हमको मिलते हैं ऑफिस में, लेकिन हम बोलते हैं कि भाई इससे हमको जुड़ा हुआ नहीं है। अब जाके सीओ साहब को बोला, लेकिन प्रखंड की बदनामी तो होती है, पूरे राज्य की बदनामी होती है। वीडियो के वायरल होने के बाद आरोपी डेटा ऑपरेटर ललन कुमार मेहता ने सफाई दी। ललन ने कहा कि सुरेश कुमार ने उनसे कर्ज लिया था और पैसे लौटा रहा था। इसी दौरान वीडियो शूट किया गया। पैसा जो मेरा लिए हुआ था ना वही पैसा हमको दे रहा है। कहाँ पर ये लेन देन कहाँ पे दीजिए आपने? वो कहीं जा रहे थे तो हम बोले कि यहीं पर काम, उस दिन जो है छुट्टी था कि क्या था, तो उसी समय हम बोले कि जाइए ले लीजिए, तब तक और व्यवस्था हम जो है करेंगे ना। डेटा ऑपरेटर चाहे जो सफाई दे, लेकिन सरकारी दफ्तर में बैठकर पैसे का लेन देन कई सवाल खड़े कर रहा है। सवाल है कि इस मामले की कब जांच होगी। वीडियो के कहने के बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या घूसखोरी का कोई रैकेट काम कर रहा है? न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से विपिन की रिपोर्ट। चलिए, खबर आ रही है कि विजय चौधरी ने शिक्षा मंत्री का पदभार संभाल लिया है। उन्होंने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है और कहा है कि शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना उनकी प्राथमिकता होगी। मंत्री ने यह भी कहा कि शिक्षकों की समस्या जल्द दूर की जाएगी। शिक्षकों की बहाली पर मंत्री ने कहा कि योग्य शिक्षकों की बहाली की जाएगी। बहाली भी शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण चीज होती है, इसलिए उस दिशा में भी प्रयास होंगे कि शिक्षक बहाली की प्रक्रिया ऐसी हो कि जिसमें योग्य शिक्षक आए, क्योंकि अगर योग्य शिक्षक आएंगे तो सिर्फ उसी से सारा माहौल बदल जाए।